हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लाइट के बेसिक टॉपिक्स, जैसे लाइट क्या होती है, नेचर ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टीज, और हमने सीखा था लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और जब भी रिफ्लेक्शन होता है कौन से दो लॉज फॉलो किए जाते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। और आज हम सीखेंगे प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और प्लेन मिरर जो भी इमेज बना रहा है उन इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर हम सब अपने घरों में यूज करते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल्स में। अब ये जो ये लाइन है यहाँ पर, ये एक प्लेन मिरर है। इसमें जो पीछे से ये छोटी छोटी लाइंस दी गई है, इसका मतलब है ये जो ये प्लेन मिरर है, इसका जो बैक साइड है, ये वाला साइड जो है, ये इसमें कोटिंग की गई है। हमेशा प्लेन मिरर में एक कोटिंग की जाती है, सिल्वर कोटिंग, जिससे इसका आगे वाला साइड रिफ्लेक्टिंग बनता है, ठीक है, और इसका बैक साइड जो है वो ओपेक बनता है। सपोज अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो इसकी इमेज इस साइड से नहीं बनेगी, क्योंकि इसका ये जो पीछे वाला साइड है ये ओपेक है, इसमें सिल्वर कोटिंग लगी है और आगे वाला साइड जो है वो इसका रिफ्लेक्टिंग है। अब सपोज ये आप हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की इमेज निकालने के लिए दो रेज की जरूरत पड़ती है। तो इससे हम दो रेज निकालेंगे। तो एक रे यहां पर ओब्लिक्यूली जा रही है टू दिस पॉइंट, ये मिरर को इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, जब एक रे इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ती है ओब्लिक्यूली, वो वापस जाती है और जो वापस बाउंस बैक हो जाती है उस वाली रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है टू दिस मिरर और यहां पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, राइट। अब एक रे मैंने निकाली, दिस रे इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां से बाउंस बैक हो गई। अब मुझे दूसरी रे यहां पर स्ट्राइक करानी है मिरर पर। दूसरी रे मैं ऐसे निकालूंगी स्ट्रेट में, परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। जब भी कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर होती है टू द मिरर, वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में उसी पाथ से वापस जाती है। अब हमें देखना है जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहां पर मीट होती है। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है वहां पर ही हमारी इमेज बनती है। पहली रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, राइट स्टूडेंट्स, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही रेज डाइवर्जिंग रेज है। जितना भी हम इनको एक्सटेंड करेंगे ना, उतना ये डाइवर्ज होती जाएगी। तो ये डाइवर्जिंग रेज कभी भी मीट नहीं होगी। अब एक चांस है इनको मीट कराने का। जब हम इनको मीट कराएंगे कहां से, डॉटेड में। ये जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है इसको डॉटेड में हम इस साइड से यहां से एक्सटेंड करेंगे, और ये जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम पीछे वाले मिरर के बैक साइड से डॉटेड में एक्सटेंड करेंगे। को हमने इनको मीट कराया, इसको कहते हैं अपीयर टू मीट। जहां पर ये दोनों रेज मीट हो गई उस पॉइंट पर इमेज बनती है, और जहां यहां पर इस पॉइंट पर ये दोनों रेज मीट हो गई तो आपकी इमेज जो है वो यहां पर बनेगी। दिस इज द इमेज, ठीक है। और ये जो ये पोजीशन है, ये आप यहां पर खड़े हैं और आपकी जो इमेज है वो यहां पर मिरर में बन गई। अब ये जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, दीज रेज अपीयर टू मीट, ये रियली में मीट नहीं हुई क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज थी, हमने इनको मीट कराया तो इसको कहते हैं अपीयर टू मीट। अब ये रियली में मीट नहीं हुई, ठीक है, दीज अपीयर टू मीट। जब अपीयर टू मीट ये दोनों रेज होती है तब ये जो ये इमेज बनती है ये बनती है वर्चुअल। क्या बनती है, वर्चुअल। अगर ये रियली में मीट होती तो अगर ये मिरर के आगे से रियली में मीट होती तो रियल इमेज बनती, मगर ये अपीयर टू मीट है तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट ही बनेगी, क्योंकि आपने देखा है मिरर पर जब आप आईने में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना आप जो है वो सीधे ही दिखता है, आपको कभी भी नहीं अपना आप जो है वो उल्टा दिखता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, आपको इरेक्ट दिखता है। आपको अपनी जो इमेज है वो आपको इरेक्ट दिखती है मिरर में,
पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनी। वर्चुअल मतलब आभासी, ख्याली तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये जो ये रेज है ये अपियर टू मीट हुई, ये रियली में मीट नहीं हुई। अगर रियली में मीट होती तो रियल इमेज बनती, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये याद रखिएगा। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। अब ये जो रेज है ये वर्चुअली में यहाँ पर मीट हुई और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट है, इसीलिए आपको अपना आप जो है वो इरेक्ट ही मिरर में दिखता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर सेकंड, देखिए स्टूडेंट्स, आप सपोज यहां पर खड़े हैं और यहां से लेकर मिरर तक की जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर की या 10 सेंटीमीटर की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आपकी इमेज बन रही है मिरर से वो भी उसी डिस्टेंस पर बन रही है। अगर आप मिरर से आगे खड़े हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मिरर के बैक साइड पर इमेज तक डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स जो इमेज है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड पॉइंट, जितना आपका साइज है, सपोज आप 5 फीट के हो, आपकी जो मिरर में इमेज बनती है वो भी 5 फीट की ही बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है सपोज आप 5 फीट के हैं और आप प्लेन मिरर में 10 फीट के दिखेंगे, या अगर आप 5 फीट के हैं तो आप मिरर में 3 ही फुट के दिखेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज होता है। अपनी इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखती है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है आपका जो राइट साइड है वो मिरर में आपका लेफ्ट साइड दिखेगा, और आपका जो लेफ्ट साइड है वो मिरर में राइट साइड दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। आपने अब देखा जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, क्योंकि जो रेज है वो वर्चुअली में मीट होती है, रियली में मीट नहीं होती है। और वर्चुअल हमेशा होता है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। और जो इमेज का साइज होता है वो बराबर होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, ठीक है। जितना आपका साइज है उतना ही इमेज का भी साइज होगा। और जो ये इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है और इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। इसके बाद जो इमेज होती है वो सेम डिस्टेंस पर होती है। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना इमेज का भी डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप मिरर के आगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपकी जो इमेज है वो भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी और सेम साइज बनेगी। और लास्ट वाला पॉइंट है, जो इमेज आपकी बनती है मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, सपोज अगर आप अपना राइट हैंड वेव कर रहे हो, आपको मिरर में दिखेगा आपका लेफ्ट हैंड वेव कर रहा है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड को वेव कर रहे हो तो आपको मिरर में दिखेगा आपका राइट हैंड वेव कर रहा है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर की। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है जो एम्बुलेंस गाड़ियों पर लिखा होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में लिखा होता है। एम्बुलेंस वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों लिखा होता है? ताकि जो उसके आगे गाड़ी होती है उसके रियर व्यू मिरर में उसको वो सीधा दिखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लेटरली इन्वर्जन का एप्लीकेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।